Hello friends, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about one question from linear algebra GATE 2022. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला है कि consider RQ with the vector space with the usual operation of vector addition and scalar multiplication. ओके, इन जनरल दिया हुआ है। तो यहाँ पे W1 ऐसे दिया हुआ है कि x है जो RQ में है such that x1 plus 2x2 minus x3 equal to 0। ये जो W1 है इसका डायमेंशन कितना होगा हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ना x1 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x3 माइनस 2x2 लिख सकते हैं। तो x1 x2 x3 जो x है, जो x RQ में से है सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वही W1 मतलब दैट इज कॉल्ड W1 राइट। तो W1 के अंदर जो एनी आर्बिटरी लिया हूँ तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x3 माइनस 2x2 कोमा x2 कोमा x3 राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं x2 इंटू माइनस 2 1 0 प्लस x3 इंटू 1 0 1 राइट, ऐसे लिख सकते हैं। एंड ये दोनों जो है ना, ये दो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं होगा तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएगा राइट। ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो जो ये जो W1 हो जाएगा, W1 का बेसिस में ये दो वेक्टर ही होगा एंड W1 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू 2 हो जाएगा राइट। इसको हम लोग ऐसे इजीली कर सकते कि ऐसे W2 दिया हुआ है, W2 के अंदर x है जो RQ में से है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं 2x1 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग सेम तरीके से W1 का जैसे डायमेंशन फाइंड किया हूँ ऐसे W2 का भी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। बट हमारे पास एग्जाम के टाइम ज़्यादा टाइम नहीं होता, मतलब ये तो प्रॉपर नॉलेज हो गया कि कैसे इसका बेसिस वेक्टर फाइंड करोगे, मतलब ए बेसिस फाइंड करोगे। बेसिस तो क्या बोलता है, इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना बेसिस जो होता है। बट यहाँ पे W1 का डायमेंशन फाइंड करने के लिए ऐसे एक बेसिस फाइंड करोगे, बेसिस के अंदर जितना नंबर ऑफ वेक्टर्स होगा, नंबर ऑफ वेक्टर्स ही डायमेंशन ऑफ W1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रोसेस है। बट हम लोगों को पता है W1 क्या है, x बिलोंग टू RQ है, x इन RQ है, RQ का डायमेंशन 3 होता है। एक कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है तो डायमेंशन ऑफ W1 हो जाएगा 3, मतलब डायमेंशन ऑफ R³ माइनस नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस होगा, मतलब ये जो कंडीशन रिलेशन है दिया हुआ है ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। शायद हम हमारे पास ऐसे x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 एक कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा एक कंडीशन दिया हुआ है जो इसका बाद स्केलर मल्टीपल है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। ऐसे डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 2 हो जाएगा। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ W2 भी 2 हो जाएगा क्योंकि वो डायमेंशन ऑफ RQ माइनस नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो क्लियरली डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2, तो ऑप्शन ए सही दिख रहा है। और ये जो है ये ऑप्शन के लिए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 2 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 2 माइनस डायमेंशन ऑफ RQ ऑलवेज 3 होता है इक्वल टू 1, ये भी होल्ड हो रहा है, 2 को सेकेंड 1 हो रहा है। नाउ डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 देख लेते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W1 W2 क्या देखोगे, ऐसे x इन W1 इंटरसेक्शन W2 में है तो सपोज मान लिया कि लेट कर लिया, ठीक है, तो x इन W1 होगा एंड x ऑल्सो इन W2 होगा राइट। तो x W1 में भी है W2 में भी है, तो x इन W1 होगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 एंड x ऑल्सो W2 में है तो सेकेंड वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। और क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो कंडीशन है ये दोनों अलग कंडीशन है, दोनों डिस्टिंक्ट है राइट, ये दो डिस्टिंक्ट कंडीशन है। तो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन 2 मिल गया, तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कि 3 डायमेंशन ऑफ RQ माइनस नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, ये जो 2 मिला है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी सही हो गया। हमारे पास एक रिजल्ट तो पता ही है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। 3 तो 2 के साथ सेम नहीं होता ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा ए बी एंड डी। ये पार्ट शायद जो MSQ पोर्शन होता है, MSQ में दिया गया था, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था गेट में। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान था, बहुत इजी तरीके से आप लोग कर सकते हो राइट। तो
ये क्वेश्चन का आंसर होगा ये बी डी। ऐसे ही मतलब जो और भी गेट का क्वेश्चंस है उसका भी सॉल्यूशन ये चैनल पे मिल जाएगा। मैं अभी अभी न्यू चैनल क्रिएट किया हूँ, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा कि कंटेंट ज़्यादा हो जाए, अभी तो बस स्टार्टिंग है। तो मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस प्रोवाइड करूंगा ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स का विद कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन। ओके, ये वीडियोस अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कर देना और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। थैंक यू।